चलिए, इस वक्त और एक बार आज की संगति के दौरान संडे सर्विस को लेकर के जो हम लोग फिजिकल थोड़े लोग एमएमबी फेलोशिप अंबिकापुर का जो एक छोटा सा जगह हमारी जो एक छोटा सा ग्रुप है प्रभु के लोगों के साथ जो यहाँ पे हम लोग संगति कर पाते हैं। एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। और सब कोई बढ़िया है, ठीक है। इधर फ्रेम में मैं हूँ आकाश। चलिए देखिएगा भाई, शूट करने में गड़बड़ ना। प्रेज गॉड। हम लोग आगे बढ़ते हैं बिल्कुल आराधना के साथ और वचन भजन के बातों से, गवाही की बातों से, बच्चों का वचन बोला जाना और अब तक के जो समय रहा आज का, बिल्कुल प्रभु हम सबको सहायता किया है। और इस समय जो मुख्य वचन के बातों को लेकर के जो हम लोग सुनने जा रहे हैं इस समय में बिल्कुल और थोड़ी मजबूती दें। और ख़ास करके सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूट्यूब के द्वारा जब कभी आप लोग जहाँ कहीं से भी देखेंगे तो आप लोग को भी हमारी फेलोशिप यहाँ पे जो हम लोग संगति करते हैं वचन की बातों को लेकर के, वचन के सही खरी शिक्षाओं के साथ इन दिनों में प्रभु के काम, प्रभु के देन, प्रभु के राज्य के लिए एक भय के साथ हमारी जो फेलोशिप के जो हम सब थोड़ी संख्या में जो लोग हैं आप सबको स्वागत करते हैं। एक अच्छा ताली ये लोग के लिए भी हो जाए। कुछ अनाउंसमेंट है, हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर यहाँ से जल्दी। आज जो हम लोग वचन सुनेंगे सीखेंगे वो विषय ये होगा, बट उससे पहले हम लोग कुछ देखेंगे। और मैं आज जो विषय आप लोग के मध्य में रखूँगा पार्ट 1 होगा, क्योंकि ये विषय को लेकर के जब मैं पूरा तैयारी कर रहा था और कुछ बातें कुछ और जो रिफरेंस मेरे को मिला है और कई ऐसा मटेरियल है जो कि इस स्लाइड में आप लोग को पूरा आज नहीं मिलेगा, बट पार्ट 2 के रूप में और एक बार जो है मैं आगे की जो बातें हैं उसको मैं रखूँगा। प्रेज गॉड। तो हम लोग कुछ अनाउंसमेंट है, उससे पहले हम लोग सुनते हैं। हमारे मसीही इतिहास में आप लोग अक्सर, मैं समझता हूँ लगभग 7-8 महीना से अनाउंसमेंट को सुनते आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा सर्च एमएमबी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज को लेकर के, एमएमबी का जो संस्थापक जो फाउंडर डायरेक्टर हैं पास्टर दानियल राज, उनके तरफ से एक कॉलेज, बाइबल कॉलेज 7 दिनों का 12 लोगों को लेकर के जो ये संचालित कर रहे हैं इतने कम समय का, जो एक अवसर मिला है बाइबल कॉलेज करने के लिए। बिल्कुल मैं चाहूँगा आज प्रभु में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सेवा में हैं, ऐसे लोगों को करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें जो बाइबल कॉलेज में और 1 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल के अंदर जो सीखने को नहीं मिलता है वो यहाँ पे मिलता है। सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आप देखते हैं तो आप लोगों के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन है, और जो इच्छुक हैं वो लोग जो इन्फॉर्मेशन नंबर है इसमें संपर्क कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 5000 है और इसमें आपका रहना, खाना, रजिस्ट्रेशन फीस, 7 दिन को लेकर के सारी चीज़ें, सारी बातें, सारी सुविधाएँ हैं। तो बिल्कुल ये मुंबई में संचालित है, लोग संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं, इसको पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ बातें हैं जो नए लोग होते हैं उनको ये मिलना चाहिए, जो वचन के सही शिक्षाओं को लेकर के बेस है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यीशु की शिक्षाएं, पतरस की शिक्षाएं, पौलुस की शिक्षाएं, पहली सदी की शिक्षाएं और एमएमबी मसीह मंथन बैठक की शिक्षाएं बिल्कुल एक जैसी है। ऐसा इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि बाहर सब कुछ सही नहीं है, बाहर सब कुछ सही नहीं है, जो कि आज खरी शिक्षाओं के साथ हम भी कटे छटे लोग हैं और प्रभु के काम, प्रभु में विश्वास का जीवन जो सही है उस तरीके से आगे बढ़ने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक निर्णय के साथ और एक समर्पण के साथ आज हम मेरे प्रियो एमएमबी जो मसीह मंथन बैठक के नाम से जो एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ से हम लोगों तक कार्य कर पाते हैं और खरी शिक्षाओं को लेकर के जो है एक
माध्यम जो रहा है लोगों को हम आगे बढ़ रहे हैं गेट टुगेदर एक एक चीज़ों में संस्थागत तरीके से खरी शिक्षाओं के साथ। तो ये हम आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आप पूछेंगे दूसरों से, कितनी उन्नति आप कर रहे हो सही शिक्षाओं में? सेवक की उन्नति या आपकी, मतलब विश्वासियों के अंदर में होना चाहिए ये बात। क्योंकि आज अगर हमारा जीवन उन्नति का नहीं है, बढ़ोतरी का नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है विश्वास में, सेवा में रहना और सेवा करना। प्रभु के राज्य के लिए हमारा जीवन उन्नति का होना बहुत जरूरी है। अगर सेवक कलीसिया की उन्नति नहीं करवा रहा है तो कलीसिया बदल दीजिए, ऐसा कौन पास्टर लीडर बोलता है? नहीं। तो मेरे प्रियो ये सच है, अगर सेवक कलीसिया की उन्नति नहीं करवा रहा है तो कलीसिया बदल दीजिए। मेरे प्रियो, आज प्रभु में हम सबको एक परिपक्वता, एक एक चीज़ों में सियाना, बड़ा जो लोग होते हैं, जो सही समझ के साथ हर काम को करते हैं, वैसे ही हम लोग का विश्वास का जीवन भी होना चाहिए, सेवा का जीवन भी होना चाहिए। अगर जो चर्च कलीसिया में आत्मिक लोगों को लेकर के, कलीसिया के विश्वासियों को लेकर के मेरे प्रिय आत्मिक उन्नति नहीं हो रहा है, और ऐसा अगर किसी को आभास हो रहा है, तो ऐसी जगह से संगति करना कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये जीवन का जो सवाल है वो परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए, जीवन का जो मुकुट है उसको प्राप्त करने के लिए ऐसे संदर्भ के साथ जुड़ा है। तो आज हमें आत्मिक उन्नति बातों में बढ़ना, आगे एक चर्च में रह करके बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। इन्फॉर्मेशन है, जस्ट अगले महीना एक प्रोग्राम होना है, जो ये प्रोग्राम है बलरामपुर जिला चांदो मनोहर नगर में। प्रोग्राम के लिए जरूर आप लोग प्रार्थना करें, और जो सुन रहे हैं या यहाँ से आप सब आमंत्रित हैं। हमारे पसंद के, या कहना चाहिए हमारे जीवन के लिए जो आवश्यकताएं हैं, ऐसे बातों को लेकर के सिखाने के लिए, और खरी शिक्षाओं के नाम से ये युग में जो जाने जाते हैं पास्टर दानियल राज, वो हमारे मध्य में आ रहे हैं। और बिल्कुल एक भव्य सम्मेलन, एक बड़ा प्रोग्राम है, और बहुत अच्छा एक अवसर है कि हम लोग यहाँ पे मिल कर के गेट टुगेदर एक फेलोशिप कर पाएँ, और प्रभु का काम को लेकर के आने वाले समयों में आत्मिक रीति से हम सबका जीवन और मजबूती हुई। मई 2, 3, 4, 2025 तो एक मीटिंग के लिए जरूर प्रार्थना करें। जो लोग आयोजक हैं, कार्यकर्ता हैं, ये मीटिंग को लेकर के ये लोग को भी प्रभु सहायता करे, और हमारे मध्य में जो पास्टर जी आ रहे हैं पूरी टीम के साथ, इनका यात्रा, इनकी एक एक बातों में प्रभु सहायता करे, और एक अच्छा जो ये मीटिंग को लेकर के लोग आएंगे, हर एक के लिए एक अच्छा गवाही का भेंट रहे। प्रभु के मेरे प्रिय कार्य में हर एक बातें जो भी चाहिए, जरूरत का हो, हर एक चीज़ों में प्रभु अपने लोगों को इस्तेमाल करें। जरूर आप लोग अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में स्मरण करें। और ये जो मीटिंग है जस्ट इसी वीक जो भी आ रहा है, इसी में पड़ रहा है। नहीं, आज हम लोग एक महीना का लास्ट सप्ताह में हैं, और हमारे पास ये महीना का कुछ ही दिन बचे हैं, 2 दिन या 3 दिन। प्रेज गॉड। साथ ही साथ सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन जगहों में हम जो भी गवाही होता है, जो भी वचन से हम प्रीच करते हैं, उसको रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं। तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ से लगभग 10,000 लोग आसपास हमसे कनेक्टेड हैं, तो ज़रूर आप लोग साझा करें, शेयर करें, और यहाँ भी बने रहें। जो आज का सिस्टम है जहाँ पे लोग मेरे प्रिय आसानी से देख सकते हैं, सीख सकते हैं, इसलिए आप लोग भी जरूर शेयर करें। प्रेज गॉड। साथ ही साथ एमएमबी फेलोशिप अंबिकापुर एरिया को लेकर के जो भी मिनिस्ट्री सपोर्टर के रूप में सामने आना चाहते हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन नंबर है। क्योंकि अब प्रभु के काम में और रफ्तार लाना है, जिसके लिए गॉड पावर, मैन पावर, मनी पावर हमारे लिए ज़रूरत है। तो ज़रूर आप लोग सामने आ सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए इस वचन के मुताबिक अवसर है। साथ ही साथ ये महीना
का जो 27 तारीख होगा, नहीं सॉरी, जो 29 तारीख होगा दिन मंगलवार, उस दिन एक मीटिंग है गूगल मीट में। हमारे जो लीडर पास्टर सपोर्टर प्रमोटर इस एरिया से हैं, जो MMB फेलोशिप अंबिकापुर एरिया को लेकर के जो मेरे से कनेक्टेड है, तो एक मीटिंग हम करेंगे जो अनिवार्य रूप से आप जो यहाँ पे हैं और बाकी के लिए जो भी इंफॉर्मेशन पहुँचता है तो आप लोग के लिए ये मीटिंग में ये जानकारी है, आप लोग जरूर जुड़े। चलिए हम लोग आज का टॉपिक में आते हैं। प्रेज़ गॉड। सब कोई रेडी हैं? एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। प्रेज़ गॉड। हम लोग एक साथ मिलकर के पढ़ते हैं। चलिए, मसीहत में मसीह जनता अपनी पहचान को जाना। मेरे प्रियो, ये जो विषय और ये जो टाइटल टॉपिक सब्जेक्ट जो है, जो टॉपिक को लेकर के परमेश्वर के जीवित कलाम वचन के बातों से हम लोग जो आज सीखेंगे वो ये है, मसीहत में मसीह जनता मीन्स मसीहत में मसीह लोग विश्वास के जीवन में, सेवा के जीवन में जितने भी हैं, आप अपनी पहचान को जानना। मतलब मेरा पहचान क्या है, आपका पहचान क्या है। अगर मैं स्वयं को नहीं जानूंगा मैं कौन हूँ, अगर आप स्वयं को नहीं जानेंगे आप कौन हैं, तो बहुत मुश्किल होगा सही तरीके से, सही रीति से जीवन जीते हुए और आगे बढ़ते हुए, बहुत मुश्किल होगा। अगर स्वयं को खुद को अगर कोई नहीं जाना है तो बताइए वो कहीं भी कभी भी लोगों के बीच में कैसे दिखेगा, कैसे बोलेगा, कैसे चलेगा। बात है कि नहीं, एक सवाल होता है कि नहीं। तो ये विषय अपने आप में अगर देखें तो हमारे लिए बहुत बड़ा है, जिससे आज हम सीखेंगे भी। प्रेज़ गॉड। यहाँ पे कुछ बातें हम लोग को मिलता है। चलिए हम लोग मिलकर के पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा के प्रति कलीसिया जाने वाली मसीही भाई बहनों को 3 भागों में देखा जा सकता है। हिंदी में लिखा हुआ है बेखबर, गलत खबर, सही खबर, यूनिफॉर्मेट, मिस इन्फॉर्मेट, वेल इन्फॉर्मेट। मेरे प्रिय, कुछ लोगों का जीवन जो विश्वास में है, जो सेवा में है, प्रभु में जो चलने वाले, सुनने वाले, मेरे प्रियो जो लोग हैं, कलीसिया, मेरे प्रियो, कुछ इस तरीके से लोगों का जीवन दशा दिशा देखने को मिलता है। कुछ लोग बेखबर रहते हैं वचन की बातों को लेकर के, यीशु को लेकर के। कई ऐसे गलत शिक्षाएं हैं, कई ऐसा कलीसिया में जो नहीं होना चाहिए, कलीसिया में जो सही बातें हैं, मतलब बहुत कुछ है। अगर हम बात करने लगे थोड़ा सा रुक करके तो बेखबर है, कुछ लोगों को गलत खबर है, कुछ लोगों को सही खबर है। तो कहीं ना कहीं मेरे प्रियो, हम लोगों को, जैसे आज हम लोग जो टॉपिक के साथ सीख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए हम लोग एक बार फिर से मिल करके पढ़ते हैं। मसीहत में मसीह जनता अपनी पहचान को रखो। मसीहत में मेरे प्रियो, आपका विश्वास का जीवन, मेरा विश्वास का जीवन, अपनी हमारी जो पहचान है उसको जानना, समझना बिल्कुल पूर्ण रूप से, पूर्ण रीति से बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आपको पता है मैं कौन हूँ? इंग्लिश में लिखा हुआ है डू यू नो हु आई एम। क्या आपको पता है मैं कौन हूँ? मतलब स्वयं को हम लोग देखें। अगर एक सवाल किया जाए आपसे, आप कौन हैं, तो आप कैसे बात करेंगे? पिछले सप्ताह कॉटेज प्रेयर में हम एक डेमो किए थे कि नहीं किए थे? अभिषेक के साथ हम लोग 5-7 लोग थे। तो अगर मैं कौन हूँ, अगर मेरे को पता है तब तो मैं बता पाऊंगा ना। अगर कुछ लोगों को पता भी है पर बताने के लिए मेरे प्रिय उनके पास लॉ, अथॉरिटी, जो अधिकार है, जो अपनी पहचान की बातें, स्वभाव, विशेषता, क्वालिटी जो है, उसको जब तक इंसान नहीं जानेगा तब तक कैसे बताएगा? प्रेज़ गॉड। फोन में कभी कभी नए नंबर में जब फोन आता है तो हम लोग के साथ अक्सर कभी कभी होता है, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, ऐसा
ऐसा बातचीत होता है कि नहीं होता है? तो नाम बताते हैं, अपना काम बताते हैं, पेशा व्यवसाय ऐसा कुछ बताते हुए अपना परिचय देते हैं कि नहीं देते हैं? प्रेज़ गॉड। पर जब मेरे प्रियो यहाँ पे जो बातें हैं, आत्मिक बातें हैं और प्रभु की बातें हैं, यहाँ पे हम लोग जो सीख रहे हैं मेरे प्रियो, प्रभु में मेरा आपका जो जीवन है वो क्या है, हम कौन हैं। उधार में जैसे हमारा जीवन मेरे प्रियो प्रवेश करता है, मन जैसे हम प्रभु के ऊपर लाते हैं, फिराते हैं, उसके बाद से मेरे प्रियो प्रतिदिन प्रति क्षण एक एक दिन जैसे जैसे गुजरता है वैसे वैसे हम लोग को भली भांति मेरे प्रियो प्रभु को लेकर के, प्रभु को जान करके मेरे प्रियो प्रभु की पहचान को करते हुए और अपने जीवन को मेरे प्रियो समझिए निहारते हुए, देखते हुए कि मैं कौन हूँ और मेरा प्रभु कौन है, बात के साथ मेरे प्रियो हम सबको दिनों दिन इतना समझ लीजिए हमारा जो स्तर है, जो लेवल है, जो एक मेरे प्रियो हमारे जीवन के साथ, आपके जीवन के साथ प्रभु का जो योजना रही है मेरे प्रियो, उसमें हम सबको जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। तो स्वागत है, कुछ लोग बड़ा जल्दी आ रहे हैं, इसके लिए कोई बात नहीं। गाड़ी अभी जो स्पीड से चलती है और जो गति के साथ पहुंचाती है वो खड़ी है, पड़ी है कहीं, इसलिए हर लेट में है, कोई बात नहीं। प्रेज़ गॉड। तो सब कोई फोकस करें, हम सब प्रार्थना पूर्वक रहें, प्रभु सहायता करें। प्रेज़ गॉड। आज जो हम लोग विषय के साथ मेरे प्रियो पढ़ रहे हैं वचन को और जो सीख रहे हैं वो विषय क्या है? मसीहत में मसीह जानता, अपनी पहचान को जाना। प्रेज़ गॉड। प्रभु के सामर्थ्य नाम की स्तुति हो। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्या आपको पता है मैं कौन हूँ? डू यू नो हू आई एम? क्या आपको पता है मैं कौन हूँ? प्रेज़ गॉड। बेटा दानियल, फटाक से इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हम एक डेमो करके देखते हैं। अगर इनसे हम पूछें आप कौन हैं, तो कहीं ना कहीं इनको जो पता है वो बताएगा ये नहीं, अपना नाम बताएगा। अगर पढ़ाई को लेकर के जो क्लास में पाया जाता है वो क्लास का नाम बोल सकता है, और कुछ ऐसा टैलेंट एक्टिविटीज के साथ अगर उसमें आगे बढ़ रहा है तो उसको बताएगा, जैसे गिटारिस्ट, कीबोर्ड बजाने वाला को जो हम लोग नाम देते हैं, और कई ऐसा जो सिंगर लोग हैं, सिंगर लोगों को भी हम लोग नाम देते हैं। तो इस तरह से इनका परिचय बनता है कि बनता है, और ये बताएगा जो इनके अंदर में है, जो इनके नॉलेज में। कैसे आप कौन है, क्या क्या आप बता पाएंगे? सुनना चाहते हैं। मेरा नाम दानिया राज है, मैं 3rd क्लास में पढ़ता हूँ। I am 8 years old, मैं 8 साल का हूँ। मेरे स्कूल का नाम केन मेमोरियल स्कूल है। मेरे पापा का नाम डॉक्टर मिस्टर अलोक कुमार पंडित है। मेरी मम्मी का नाम सुशीला कुमारी है। बैठ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बताने के लिए अपनी पहचान को भी, मैं कैसे हूँ, कहाँ से हूँ, ये बात को लेकर के मैं कौन हूँ जानना बहुत जरूरी है। मैं इस स्लाइड से यही सिखाना या बातचीत करना चाह रहा था। प्रेज़ गॉड। तो अब से अपनी पहचान को लेकर के हम लोग को भली भांति मूल रूप से जानना बहुत जरूरी है। तब तो हम लोगों के बीच में एक पहचान के साथ मेरे प्रियो कभी भी दिखेंगे, बातचीत कर पाएंगे, और आपकी पहचान को लेकर के ही समझिए लोग जैसे इतिहास बना रहे होते हैं, हमारा भी एक इतिहास कल के दिन के लिए, बीते हुए समयों में जो हमसे पीछे हैं उनके लिए सीखने का, सिखाने का, जैसा आपका स्वभाव रहेगा
वो बातें मेरे प्रियो आप छोड़ जाएंगे, हम छोड़ जाएंगे। पौलुस, मत्ती, लूका, यूहन्ना, पतरस, याकूब, इस सब को हम कैसे जानते हैं? अगर यहाँ से हम अध्ययन नहीं करते, यहाँ से अगर नहीं पढ़ते तो नहीं जान पाते। हमारे दादा परदादा के कई ऐसे लोग हैं जिनको हम अभी भी जानते हैं अच्छे से। कैसे जानते हैं? जिनसे हम मिले भी नहीं हैं, कहीं ना कहीं उनके बारे में हमने अध्ययन किया या कोई बताया। तो मेरे प्रियो, आज जो रिसोर्सेस हैं खुद को जानने के लिए हम कहीं ना कहीं ये दुनिया में रह करके अपने मम्मी पापा के साथ और जो भी परिवेश में हम पलते बढ़ते हैं वहाँ से, और साथ ही साथ जैसे हम उद्धार के जीवन में आते हैं, जैसे हमने प्रभु को जाना, वहाँ से मेरे प्रियो ये कलाम के साथ, ये जीवन के बातों के साथ हमें और मेरे प्रियो कई एक गुना बढ़ करके अपने को जानने पहचानने की जरूरत है। इसके साथ बात है कि नहीं? एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। यहाँ पे एक वचन हम लोग चलिए मिल करके पढ़ते हैं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना 1:12। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, सोचिए, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर के बेटा हैं। सुसमाचार के पुस्तक में वचन 1:12 में यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हम विश्वासियों का विश्वास का जीवन, हम सेवकों का सेवा का जीवन, हम प्रभु में मन फिराए हुए लोग जितने भी हैं मेरे प्रियो, हम प्रभु के बेटा और बेटी हैं, हम उसके संतान हैं। अगर हम परमेश्वर के संतान हैं तो मेरे प्रियो, उस सनातन काल का यहोवा को लेकर के, उस सनातनी वो प्रभु को लेकर के, वो मेरे प्रियो एलोहीम, यहोवा, ओ गॉड, ओ परमेश्वर को लेकर के क्या मैं कौन हूँ हमें जानने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आपको पता है हम एक सैनिक भी हैं? प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, डू यू नो वी आर सोल्जर। प्रेज़ गॉड। हम एक सैनिक भी हैं। प्रेज़ गॉड। हम सैनिक कैसे हो सकते हैं? पौलुस मेरे प्रिय 2 तीमुथियुस वचन 2:3-4 में कहता है। चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं, एक साथ चलिए मिलकर के पढ़ेंगे। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नहीं मेरे साथ दुख उठा, जब कोई योद्धा लड़ाई कर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, पौलुस का जो स्टेटमेंट है मसीह लोगों को लेकर के, मसीह जनता को लेकर के, प्रभु में मन फिराए हुए लोगों को लेकर के, जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपको पता है हम एक सैनिक हैं। प्रेज़ गॉड। जो वचन हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, पौलुस बोलता है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। प्रेज़ गॉड। मतलब पौलुस जब प्रचार कर रहा है, उस समय के जो लोग, जैसे हम यहाँ पे बैठ के वचन सुनते हैं, ऐसे ही उस समय जो विश्वास में यीशु के मेरे प्रियो जो फॉलोअर थे, उनके बीच में पौलुस जो बात कर रहा है, बोलता है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। मतलब पौलुस दुख उठाते हुए आगे बढ़ रहा है। प्रेज़ गॉड। पौलुस अपने जीवन के साथ मेरे प्रियो जो परिस्थिति, स्थिति, कंडीशन, सिचुएशन, जो मेरे प्रियो हालात से गुजर रहा है, उन बातों के साथ मेरे प्रियो सिखा रहा है, बता रहा है कि तू ऐसे कर, तू वैसे चल। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो आगे बोलता है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। मेरे प्रियो, हमारी लड़ाई एक नश्वर, संसारिक जो
मेरे प्रियो शक्ति है लूसीफर का, ये जीवन को नष्ट करने के लिए शैतान का जो रणनीति है, शारीरिक अभिलाषा को लेकर के पाप में गिराने के लिए, गलत शिक्षाएं, गलत संगति, गलत उपदेश की बातें, दुनिया भर का अंधकार की बातें जो हैं वहां से बचाने के लिए मेरे प्रियो मेरा आपका उद्धार का जीवन एक समझिए प्रभु में एक योद्धा की नाई गिना जाता है। प्रभु इसी दृष्टिकोण से हमें और आपको देखता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी अभी ऑपरेशन चल रहा है, अगर आप लोग न्यूज सुने होंगे तो आप लोग को पता होगा, लगभग 10,000 जो बीएसएफ के जवान होते हैं वो लोग अपने जीवन को बिना परवाह किए, बच्चे कहाँ हैं, फैमिली कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, ये सारे चीजों को त्याग करके या भूल करके वो लोग अभी ऑपरेशन में, और लगभग 4-5 दिन से चल रहा है ना सर। सोचिए ये लोग विजय को प्राप्त करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं, और जैसा भी मुकाम को हासिल कर लें पर मन नहीं फिराए, अगर जीवन के बातों को नहीं जाने तो हम समझते हैं, हम जानते हैं भली भांति ये लोग कहाँ होंगे ये जीवन के बाद। और सोचिए मेरे प्रियो, मेरा आपका जीवन, हमारे पास थोड़ा है, कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है, पर क्या हुआ? मेरा उद्धार का जीवन, विश्वास का जीवन, अगर एक अच्छी योद्धा की नाई ये जीवन के उन सारे शैतान की कृतियों के ऊपर अगर विजय प्राप्त करते हुए, जय प्राप्त करते हुए अगर हम आगे नहीं बढ़ पाए, प्रभु को जैसा भाता है वैसा एक सफल योद्धा की नाई अगर जीवन को व्यतीत नहीं कर पाए, तो मेरा आपका जो जीवन है मेरे प्रियो प्रभु में कोई गिनती का जीवन नहीं है। एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आपको पता है हम संसार के ऊपर से विजय प्राप्त करने के लिए अलग किए गए हैं। मेरे प्रियो आप सोच नहीं सकते, हम एक ऐसा सेना है, हम एक ऐसा मेरे प्रियो अस्त्र शस्त्र के साथ, एक ऐसे मेरे प्रियो वचन सत्य के साथ प्रभु हमें दे करके हमें अलग किया है। लोगों को नहीं दिखेगा, लोगों का एहसास भी नहीं होगा जब तक उद्धार ना हो जाए। इस बात को हम भली भांति जानते हैं। हम लोग यहाँ पे वचन देखते हैं, चलिए मिल करके एक साथ, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा। पहला यूहन्ना वचन 4:4। मेरे प्रियो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो मुकुट है, इस सबको मिलने वाला नहीं है, इस सबको मिलने वाला नहीं है। आकाश ये किसको किसको मिलेगा, आप बता पाओगे? आ जाओ, थोड़ा सा सामने आ जाओ। डेमो का थोड़ा सेशन भी बीच बीच में है, कुछ बता पाएंगे आप देखेंगे, उधर भी देखेंगे। चलिए इसी से मतलब ये मुकुट किसको किसको मिलने वाला है? बोलिए जो समझ में आ रहा है, फिर मैं हेल्प करूंगा। क्या लगता है? जीवन का जो मुकुट है वो किसको मिलेगा? बोलिए। आप सब समय नहीं है, उन्हीं को जो है सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए अच्छा ताली बजाएं, उन्हीं को मिलेगा जो प्रभु में, प्रभु के वचन में प्रतिदिन उसके व्यवस्था को चले, जय विजय
के साथ जिन्होंने जीवन को व्यतीत किया है, भय का जीवन को व्यतीत किया है, खरी शिक्षा के साथ जिन्होंने व्यतीत किया है सही जीवन। मेनलाइन, ऑफलाइन, पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, लुथरन ब्रदरेन, ये नाम के साथ बड़ी भीड़ में, बड़े पास्टर के साथ, बड़े पापा के साथ जो हैं, प्रभु वो नहीं देखेगा। थैंक यू। बात है कि मेरे प्रियो, आज सोचिए, मतलब मसीहत किधर जा रहा है। दिनों दिन जो गलत बातें हैं, गलत शिक्षाएं हैं, उनके ऊपर लोगों का विजय पाना, जय पाना मुश्किल हो गया है, मुश्किल हो गया है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आपको पता है, हम संसार के ऊपर से विजय प्राप्त करने के लिए अलग किए गए हैं, प्रीश गॉड, अलग किए गए हैं। और सचमुच में वो मुकुट, वो मेडल, मेरे प्रियो, वो इनाम हमारे लिए अगर प्रभु रखा है तो ऐसे लोगों को ही देगा जो प्रतिदिन परिस्थिति जैसा भी हो, मेरे प्रियो, वो जय को प्राप्त कर पाए, वो विजय को प्राप्त कर पाए, ऐसा वाला जीवन जो जीता है। प्रेज गॉड। यहाँ पे वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना वचन 4:4, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। मतलब संसार भर का जो ईश्वर है, 33 करोड़ से भी कहीं अधिक, मेरे प्रिय, उन सारे विधि बंधन के ऊपर जो हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन दाता, हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यीशु, मेरे प्रियो, हमारे जीवन को एक जय को दे गया है। प्रेज गॉड। एक अच्छा ताली बजा दो। प्रेज गॉड। हमारी कोई ताकत नहीं थी कि हम सच्चा प्रभु को हम मिट्टी जान पाए, बात है कि, पर सोचिए, हम जैसे लोगों को ये अवसर मिला और वो प्रभु को आज मेरे प्रियो भली भांति एक पहचान के साथ दिनों दिन हम एक स्टेप करके हम जान पा रहे हैं। और इसमें मेरे प्रियो हम लोग को भली भांति एक समझ के साथ, मेरे प्रियो, हम सबको इन दिनों में चतुर होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको पता है हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। प्रेज गॉड। यहाँ पे मैं कौन हूँ, ये बात को लेकर के आज का जो टॉपिक है वो समझने में, सीखने में हमें सहायता कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अपनी पहचान, अपनी औकात, अपनी ताकत, अपनी स्टेटस पता चल रहा है ना? प्रेज गॉड। तो चलना चाहिए, अगर नहीं चलेगा तो फिर कैसे रहेगा इंसान? बात है कि क्या आपको पता है हम पवित्र आत्मा के मंदिर? हम लोग एक वचन पढ़ते हैं, पौलुस यहाँ पे क्या बोलता है, चलिए पहला कुरिन्थियों वचन 6:19 और 20। चलिए, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम में परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रेज गॉड। और मैं बोलूं कि आओ पवित्र आत्मा का अभिषेक ले जाओ, इस वक्त आपके ऊपर उंडेला जाएगा। ये सही है? नहीं, फिर ये वचन गलत हो गया नहीं, अगर मैं ऐसा बोलूं तो? लोग जी, सोचिए मेरे प्रियो, हम लोग को जानना है कि मैं कौन हूँ। प्रेज गॉड। मसीही लोगों को, मसीह जानता को आज भली भांति जानने की जरूरत है कि मैं कौन हूँ। प्रेज गॉड। यहाँ पे वचन में स्पष्ट रीति से पौलुस बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम में परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि नाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, सोचिए बाहर में कितना कुछ गड़बड़ है। उतरा पवित्र आत्मा फिर से भर दे, आग बरसा,
पवित्र आत्मा पाना है तो जगह बताते हैं, देश जाना है तो विदेश जाना है तो लुधियाना, तो पंजाब, तो चंडीगढ़, तो ये होने तो डबल पावर मिलेगा। बताइए, लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि मैं कौन हूं। सोचिए, सब कुछ है तो क्या हुआ, दिखते हैं बड़े शान मान के साथ तो क्या हुआ, पर मेरे प्रियो प्रभु में लोगों का जीवन समझिए एक बहुत बड़ी भूल में है। आज हम सबको जड़ पकड़ने की जरूरत है। प्रेस गॉड, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आपको पता है हम चुने हुए चुने हैं। हुए हैं, हम चुने हुए हैं। प्रेस गॉड, पहला पत्रस वचन 2:9, क्या आपको पता है हम चुने हुए हैं। हम लोग देखते हैं, चलिए मिलकर के पढ़ेंगे ईश्वर, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजकुमारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। प्रेज गॉड, हम चुने हुए हैं। सोचिए, संसार भर में अगर हम देखें तो 1 मिलियन आसपास लगभग लोगों की संख्या है। मेरे प्रियो, इस बीच में प्रभु अगर किसी का नाम जानता है, अगर किसी को चुना है, अगर किसी को अपनाया है, अगर किसी को गले लगाया है, अगर किसी को मेरे प्रियो चुना हुआ पुत्र, वंश, राजपथधारी, याजक, समाज, पवित्र लोग, नीच प्रजा अगर कहा है, तो उसमें मन फिराए हुए, उद्धार पाए हुए लोग हैं। और इसमें भी मेरे प्रियो, जिनके अंदर, जिनके बीच, जिनके साथ वचन का सही संदर्भ को लेकर के सही शिक्षाएं की बातें, जिनके मध्य में बातें होती है मेरे प्रियो वचन के सही संदर्भ के साथ, और जो मेरे प्रियो गड़बड़ी की बातें, गलत शिक्षाएं का जो असर कसर, गलत गड़बड़ी जो है, उन सारे चीजों से जो अलग है मेरे प्रियो, खरा प्रचार, खरी बातों को लेकर के जो एक कलीसिया फेलोशिप करती है, वही लोग केवल समझिए चुना हुआ एक वंश, राजपथधारी, एक याजक, समाज, नीच प्रजा, पवित्र जन समझिए। बाकी भीड़ के भीड़ का अगर आप काउंटिंग करें तो एक समय में कहीं ना कहीं प्रभु को जाने, उद्धार तो हुआ, पर अपने उद्धार को लोग खो चुके, क्योंकि अभी भी पवित्र आत्मा से भरा जा रहा है। अभी भी पवित्र आत्मा पाने के लिए अगर 1 महीना में 20 अगर कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो तो 20 जगह में पवित्र आत्मा से भरने के लिए और पाने के लिए खड़ा हो जाएंगे लाइन में। अब बताइए, उनको पता है कि मैं कौन हूँ? नहीं पता। पता है? नहीं पता। हम भी पहले लाइन लगते थे साहब, मेरे को पता है। 10 पास्टर आए अगर 1 महीना में और बोले चलो किसको किसको पवित्र आत्मा पाना है, तो मैं एकदम पहला, दूसरा, तीसरा में मेरा ही नंबर लगता था। पर पता चला बाद में लॉकडाउन के दरमियान कि मैं कौन हूँ। प्रेस गॉड, एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको पता है हम ज्योति हैं। प्रेस गॉड, हम लोग पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक वचन 5:5 हम लोग देखते हैं, और आप वचन सुसमाचार की पुस्तक से मत्ती 5 का अगर 14 भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी यीशु स्वयं संबोधन कर रहा है, तुम जगत की ज्योति हो। प्रेस गॉड, यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिलकर के पढ़ते हैं, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। क्या गजब का बात पौलुस बोला है, नहीं? ना आगे ना पीछे ना बीच के, करे हम जो भी हैं गजब के। प्रेस गॉड, नीच प्रजा, प्रभु की आवाज सुन करके चलने वाला। प्रेस गॉड, पौलुस बोलता है यहाँ पर, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। हम कौन हैं? हम ज्योति के हैं, हम ज्योति से हैं। प्रेस गॉड, बात है कि नहीं मेरे प्रियो? ना काला ना भूरा
ना गोरा है। प्रेज़ गॉड। प्रभु चाहता है कि हम बिल्कुल दूध की नाई सफेद प्योर, समझिए, जिसमें ना कलंक ना झुर्री हो, ऐसे कलीसिया, ऐसे जन को प्रभु अपनाएगा। और दिनों दिन हमें वो सर्वसिद्ध परमेश्वर को लेकर के, वो सर्वसिद्ध मसीहा को लेकर के, मेरे प्रियो, आज हमें ये जीवन को, मेरे प्रियो, जैसे हम लोग पतरस के पुस्तक में ही पढ़ते हैं, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र बनो। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, आज सर्वसिद्धता की तरफ एक भय के साथ वचन के सही खरी शिक्षाओं को लेकर के हमारा आपका जीवन एक नमूना का दिखे, रहे, चले हर पल। प्रेज़ गॉड। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या आपको पता है हम परमेश्वर के पुत्र हैं? प्रेज़ गॉड। हम परमेश्वर के पुत्र हैं। और मेरे प्रियो, माँ के गर्भ में जब हम नहीं आए थे, कहीं उससे पहले ही परमेश्वर हम पर चीट लगाए, चीट लगाए। यिर्मयाह वचन 1:5 में हम लोग पढ़ते हैं। कोई मेरे लिए एक लाइन वहां से पढ़िए। प्रेज़ गॉड। ऊंचे स्वर से अगर किसी को मिलता है तो यिर्मयाह वचन 1:5। प्रेज़ गॉड। रखने से पहले मैंने तुम्हारी से किया। जोर से मैं बोला हूँ सर, आपको शर्म आ रहा है? यिर्मयाह का पुस्तक उसका 1:5, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। बस। प्रेज़ गॉड। सोचिए, हमारा मम्मी पापा सोचे भी नहीं होंगे कि बेटा दानियल आने वाला है। नहीं, प्रभु बोलता है मैं कहीं पहले, हो सकता है हमारे मम्मी पापा का भी उत्पत्ति नहीं हुआ रहा होगा। नहीं, मतलब कितना अद्भुत रहस्य की बातें वचन में हम लोग को मिलता है। प्रेज़ गॉड। सोचिए, हमारे रूपरेखा को परमेश्वर, हम जैसे रहेंगे, जैसे दिखेंगे, जैसा मेरा आकार प्रकार होगा, उसको लेकर के मेरे प्रियो, जैसे हम आईना के सामने जैसे जाते हैं, हम देख पाते हैं कि मैं कैसा हूँ, सेम मेरे प्रियो वैसा ही परमेश्वर हमें शुरू से, मेरे प्रियो, हमारे जीवन को लेकर के, जब तक इधर रहेंगे तब तक ये उद्धार के जीवन को लेकर के, समझिए, बहुत बड़ी और समझिए पहचान को दे करके, समझिए, वो पहले से योजना में था। प्रेज़ गॉड। दुनिया भर के लोगों को जरूर वो बनाया, रचा, पर अपनाया है किसी को तो वो, मेरे प्रियो, हम लोग एक वचन पढ़ते हैं 8:14 वचन रोमियो के पुस्तक से। प्रेज़ गॉड। चलिए, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे या पुत्र हैं। प्रेज़ गॉड। मैं सनातनी हूँ, ये बात सबके मुंह में बस एक शोभा देता है पर पीठ नहीं बैठता है। बात है कि नहीं? कोई रिफरेंस, कोई निचोड़ नहीं है लोगों के बीच में। मैं विषय को लेकर के, मैं सनातनी परमेश्वर को लेकर के हूँ, और सनातनी परमेश्वर को क्या आप जानते हो, ऐसा कुछ विषय के साथ मेरा तैयारी चल रहा है अध्ययन, और वचन भी मेरे को बहुत मिल गया। सनातन 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 शब्द वाला वचन। प्रेज़ गॉड। सोचिए, लोगों के बीच में रिफरेंस नहीं है, पर आज हम लोग को जानना है, समझना है कि सच्चाई क्या है। प्रेज़ गॉड। यहाँ पे हम देखते हैं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरे प्रियो, आज सोचिए, आउट ऑफ कंट्रोल हैं विश्वासी लोग, तड़पते हैं, फड़फड़ाते हैं, गिरते हैं, उछलते हैं। पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है, उतर रहा है बोल करके। क्या ये लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं? प्रेज़ गॉड। सोचिए मेरे प्रियो, यहाँ पे हम लोग देखते हैं
क्या आपको पता है हम एक नई सृष्टि है? प्रेज़ गॉड, मैं एक नई सृष्टि हूँ, आप एक नए सृष्टि हैं। परमेश्वर जैसे मेरे प्रियो आदम को रचा, मेरे प्रियो बनाया, कहीं ना कहीं मेरे प्रियो हमारे जीवन का भी आकार प्रकार कैसे होगा वो परमेश्वर की योजना में, उसकी हथेली में था। प्रेज़ गॉड, हम लोग यिर्मयाह 1:5 में देख रहे थे ना, माँ के गर्भ में आने से पहले ही कहीं परमेश्वर हम पर आप पर चिट्ठी लगाए। प्रेज़ गॉड, अभिषेक कौन होगा? प्रेज़ गॉड, ऐसा बोल करके रामफल कौन होगा? ऐसा बोल करके सोचिए, वो चीट लगाया। विकास कौन होगा? अपना अपना नाम बोल सकते हैं। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर अगर इतने अद्भुत रीति से मेरे प्रिय अपने भक्तों को लेकर के एक योजना के साथ आगे बढ़ा है, तो क्या मेरे प्रिय मैं कौन हूँ? मेरा जीवन को लेकर के जो हम परमेश्वर को जान पाए हैं, इन दिनों में हमें भली भांति जानने समझने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ गॉड, हम लोग ये वचन को अक्सर पढ़ते हैं 5:17 दूसरा कुरिन्थियों के पुस्तक, और उसका जो स्टेटमेंट है मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं। चलिए एक साथ, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। प्रेज़ गॉड, हम सब जानते हैं मसीह में मेरा नया जीवन, मसीह में हम नए सृष्टि, मसीह में हम नए सिरे से जन्म लिए, हम ये सब जानते हैं। पर क्या इस संदर्भ के साथ मैं कौन हूँ इन दिनों में भली भांति और मेरे प्रियो समझ के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या हमने कभी जोर दिया? क्या हमने खुद को कभी पहचानने की ऐसा अपने विवेक बुद्धि को लगाया? प्रेज़ गॉड, मेरे प्रियो, परमेश्वर की सृष्टि में एक बहुत बड़ी पहचान मेरे प्रियो, इतिहास हमारा भी होगा, आपका भी होगा। बात है कि गजब का, एक अच्छा ताली बजाए मैं लोग। यहाँ की नाम काम उपलब्धि, हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी पद काम के साथ, इस सारे चीजों का लेखा उल्लेख प्रभु करेगा नहीं करेगा हम ये नहीं देख सकते, पर ये सच है मेरे प्रिय, उद्धार पाए हुए जो लोग हैं, अगर उनका उल्लेख अगर प्रभु करेगा तो विश्वास के जीवन, सेवा के जीवन, कैसे जिया, कैसे रहा, क्या खाया, क्या पिया, क्या जीते जी मेरे लिए किया, कमाया, कैसे जीवन व्यतीत किया, ये बात के साथ वो सृष्टिकर्ता जिन्होंने मेरे प्रियो अपने हाथों से आदम को रचा, मनुष्य को बनाया, हमारे जीवन को माँ के गर्भ में आने से पहले ही कहीं चीट लगाया कि सामने वाला बंदा, संसार भर के लोग कौन होंगे, वो बात के साथ मेरे प्रियो परमेश्वर अपने महिमा को वर्णन नहीं करा रहा है, पर यहाँ पे हम देखते हैं मन फिराए हुए, उद्धार पाए हुए जो लोग हैं, उनको लेकर के मेरे प्रियो जता रहा है, बता रहा है कि तेरे को लेकर के मैं कहीं पहले से योजना में था, तेरा नाम ये होगा, तेरा काम ये होगा, तेरा जीवन ऐसा होगा। प्रेज़ गॉड, सोचिए आज मेरे प्रियो ये मिट्टी का शरीर एक समय के साथ कैसे माँ के गर्भ में आते हैं, बच्चे हम जानते हैं मनुष्य का जीवन का किस तरह से प्रक्रिया है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, उसके बाद का वो अवस्था में कहाँ होंगे, ये बात को लेकर के लोगों को पता ही नहीं है। नहीं, 7 जन्मों तक किसी किसी का है कि हम मिलते रहेंगे अलग अलग रूप में, ऐसा है ना बात। अभी भी कुछ लोगों का जीवन है कि अगले जन्म में मैं तेरे को ही मिलूं, तेरे को ही रखूं,
अगले जन्म में भी कुछ लोगों का ऐसा है कि तू मेरा पति होगा, पत्नी होगा। कुछ लोगों का ऐसा भी है विश्वास बाहर। आप लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? चलते फिरते उठते बैठते हैं। अब बताइए, उनको पता ही नहीं है कि मनुष्य का एक बार जन्म लेना और दूसरे बार मरण होना, बस यही है। उसके बाद कोई अगर जन्म है तो जीते जी एक नया जन्म होना, ये है सच्चाई। प्रभु को पा करके, प्रभु को प्राप्त करके, एक नई सृष्टि, नई वाचा के साथ मेरे प्रियो जीते जी आत्मिक दुनिया में प्रवेश करके जीवन को सही खुराक दे, सही रास्ता में, साकरा रास्ता में चलने के लिए अपने जीवन को यीशु को लेकर के भय के साथ जीवन व्यतीत करे। यही है सच्चाई। बात है कि नहीं? प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, हम लोग यहाँ पे देखते हैं पौलुस किस पर जोर दे रहा है? नई सृष्टि के कलीसिया। मसीहत में मसीह जानता मैं कौन हूँ, ये बात को लेकर के जानना एक नई सृष्टि के लोगों को आज मेरे प्रियो और दिनों दिन विश्वास का स्तर बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। परिपक्वता के आधारित में हम सारे लोगों का जीवन दिखे रहे चले, एक बात के साथ मेरे प्रियो हम सबों को लेकर के प्रभु एक अपेक्षा के साथ वो है खड़ा। प्रेज गॉड। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे प्रियो, क्या आपको पता है हम मसीह के मित्र हैं? हमें वो पुत्र के जैसे देखता है, ज्योति के जैसे लेके चलता है। नीच प्रजा, वंश, याजक, राजपथधारी, समाज, ऐसे नाम पद काम जीवन के साथ हमें मेरे प्रिय अलग किया है। साथ ही साथ एक दोस्त भी बोलता है, बच्चे लोगों का कुछ ऐसा गाना है, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, मेरे को भी आता है। प्रेज गॉड। लग रहा है कि एक लाइन गा ही दीजिए, गा रहे हैं ऊंचे स्वर से, रिकॉर्ड हो जाए। प्रेज गॉड। चलिए हम लोग लास्ट चढ़िए। मेरा एक ही मित्र यीशु, मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही मित्र है। बस उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। बस बस बस। थैंक यू। प्रेज गॉड। एक अच्छा ताली बजा प्रभु के लिए। सोचिए, दुनिया भर के लोगों के लिए, दुनिया भर में कहीं नदी, कहीं पहाड़, कहीं पत्थर, कहीं पर्वत, कहीं जमुना, कहीं गंगा, कहीं गंगा के उस पार मित्र हैं लोगों के। सोचिए हम कहाँ थे, कैसे थे, कहाँ से प्रभु हमें बाहर निकाला है। बात है कि नहीं? आज हमें घमंड किस बात को लेकर के करने की जरूरत है? मेरे प्रियो, लोग बोलते हैं हम इस पार्टी से, इस ग्रुप से हैं, यहाँ से हैं, वहाँ से हैं। मेरे प्रियो, क्या आप बोल सकते हैं मेरा मित्र जो पार्टी से है, मेरा मित्र जो मेरा है, वो दुनिया को रचने वाला है, हम उस पार्टी से हैं। प्रेज गॉड। हम कोई पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, लुथरन, ब्रदरेन, कैथलिक्स, हमारा तो सदियों से एक मिनिस्ट्री है या एक चर्च है। ऐसा कोई हम विशेष नाम श्रेणी वाला जीवन ऐसा धर करके रख करके नहीं व्यतीत करते हैं। प्रेज गॉड। हमारे बीच में ऐसा है, हमारे बीच में ऐसा है। मेरे प्रियो, वो मित्र जो जगत का उद्धार करता हुआ वो प्रभु को लेकर के, मेरे प्रियो, क्या आज हम जड़ पकड़े हुए?
वो मित्र जो हमारा प्रभु है उसके बातों में क्या आज हम खरे पाए जाते हैं। प्रेज़ गॉड। यहाँ पे वचन हम लोग को मिलता है यूहन्ना 15:15। चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। प्रेज़ गॉड। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार वचन 28 का 18, 19, 20। ये बातें महान आदेश की, महान आज्ञा की मेरे प्रियो सोचिए। मेल फीमेल एंड थर्ड जेंडर हमारे लिए, आपके लिए जो मिला है, जो पुत्र वो मसीहा मेरे प्रियो हमारे जीवन को उद्धार दिया, मन फिराने के लिए एक अवसर दिया। इतना ही नहीं, हम बचे औरों को भी बचाएं। एक बात के साथ मेरे प्रियो हमसे मित्रता की। प्रेज़ गॉड। कोई पास्टर, अपोस्टल, बिशप, फादर ही सेवा करे, प्रचार करे। बहुत सारे ऐसे लोगों के बीच में ऐसी विचारधाराएं हैं, क्योंकि जो मित्र सबका रहा, सबका हुआ, सबके लिए आया, पर बहुत थोड़े लोग हैं वो मित्र को पहचानने वाले। बात है कि नहीं? एक अच्छा ताली बजाए। प्रेज़। सोचिए हमारी मित्रता में वो मित्र क्या गजब का काम के साथ, नाम के साथ, पहचान के साथ हमें अपनाया है। क्या वफादार मित्र है? नहीं। प्रेज़ गॉड। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या आपको पता है हम शैतान के शत्रु हैं। प्रेज़ गॉड। जीसस क्राइस्ट। क्या आपको पता है हम शैतान के शत्रु हैं? शैतान हमारा विरोध में है। इस शरीर को नाश करने के लिए बहुत कुछ जाल, उलझन की बातें हमारे बीच में लाता है, और शैतान का इन सारे शत्रुता का वो ताकतों के ऊपर मेरे प्रियो आज हमें विजय पाने की जरूरत है। और विजय प्राप्त करने के लिए, विजय पाने के लिए इन दिनों में मेरे प्रियो जो वचन की बातें हैं उसमें हमारा एक पकड़ होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो शैतान का सामना अगर कर पाया पुत्र यीशु, तो बस परमेश्वर का जीवित कलाम वचन के बाद से ही वो मेरे प्रियो ये परिस्थिति, भूख की अवस्था, शैतान का वो परीक्षा काल के दौरान भी मेरे प्रियो वो टिका रहा और विजय को प्राप्त किया। बात है कि प्रेज़ गॉड। वैसे ही आज हम भी उन सारे कमजोरियों के ऊपर विजय को प्राप्त करने के लिए मेरे प्रियो आज हमें वचन में बने रहने की जरूरत है। हम लोग एक वचन पढ़ते हैं, पहला पत्रस वचन 5 का 8। यहाँ पे चलिए मिल करके देखते हैं। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पहला पत्रस वचन 5 का 8। मेरे प्रियो इन दिनों में हमारी कमजोरियों के ऊपर शैतान का आंख लगी रहती है। हम उन सारे निर्बलता, कमजोरियों की अवस्था में भी हम वचन में बने रहें, संगति में बने रहें। प्रेज़ गॉड। कहीं हम टूट न जाएं, कहीं हम बिखर न जाएं, कहीं हम जो परिस्थिति स्थिति है उसमें प्रभु का जो मेरे प्रियो मन फिराया हुआ ये जीवन, उद्धार पाया हुआ ये जीवन कमजोर न पड़ जाए। मेरे प्रियो सिमसोन कहीं न कहीं कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि वो शैतान की बातों को वो समझ नहीं पाया। अपनी खूबसूरती को लेकर के तो उनके अंदर में घमंड था, मैं ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अपने ताकत में तो घमंड था, पर शैतान
देखा कि किधर कमजोर है, प्रेस गॉड, और वो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। एक दिन हम मिलेंगे, पता है, नया के सामने सिमसोन से भी कैसे जीवन में या अपने मिलेंगे, तो वैसा है, सोचिए, प्रेस गॉड। तो आज परिस्थिति जैसा भी हो, मेरा कहने का तात्पर्य है, हम कभी भी आत्मिक जीवन में मेरे प्रियो हमारे लिए कुछ रुकावट का कारण बन जाए, ऐसे रणनीतियों के ऊपर हमें जय प्राप्त करना है। संयम, धीरज, धैर्य, नम्रता, सहनशीलता, एक एक चीजों में जैसा भी परिस्थिति हो। कहते हैं ना सादरी में या लोकल एरिया का एक भाषा है, क्या बताऊं, मैं तो कलेजा में पत्थर रख करके थोड़ा संभाल लिया। कभी तो ऐसा कुछ बोलते हैं ना, जी जी जी, अपने आप को संभाल। लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं, कोई बात नहीं। वैसे समय में भी मेरे लिए जो उचित माध्यम तरीका है, उस आधार पे हम आगे बढ़े। कल एक जन मेरे से सवाल कर रहा था, जो प्रभु में है, जो आर्मी बीएसएफ मिलिट्री के जो जवान हैं, वे लोग जो समय में वो लोग गन चलाते हैं, उनके गन से वध हो जाता है, लोगों का मृत्यु होती है, उनका क्या है? अरे भाई, जो अवस्था में प्रभु इजराइलियों को लेकर के चला, परमेश्वर साथ में रहा, कहीं ना कहीं वही अवस्था में आज की जो सिस्टम है, लॉ है, लोग हैं, यहाँ की दुनिया भर का जो एक कहना चाहिए शासन, प्रशासन, अधिकारी, देश को लेकर के जो नियम बनी हुई है, उस आधार पे प्रभु जो सही है, सही काम है, उस आधार पे उनको भी न्याय करेगा। कोई वो गलत नहीं कर रहे हैं, पर गलत तरीके से अगर वो किसी का करते हैं तो इंटेंशन, जो विचार है, प्रभु जानता है। बात है कि नहीं? प्रेस लॉर्ड, ये है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, जब ये पुराने नियम को पढ़ते हैं तो जब जब वचन के विरोध लड़ाई करने वाले परमेश्वर के भक्त लोग गए, तब तब हारे, और जब जब प्रभु के भय में रहे, तब तब वो लोग युद्ध को जीते हैं। और उस समय अगर देखेंगे तो लोगों का क्या क्षति नहीं होता था, गला कटते थे, खून होता था, सर उड़ जाता था, ऐसा नहीं। तो ऐसा है, अब इसमें कोई अलग टिप्पणी करे वो अलग बात है, वो विषय ही अलग है, कभी बात करेंगे उसमें भी। अब अंत में बड़ा सुकून मिला होगा, नहीं? प्रेज़ गॉड। अब यहाँ भटके थे, फिर यहाँ भटके थे, अब यहाँ भटक रहे हैं। मतलब मूसा के समय में भी लोग भटके, पर कहीं ना कहीं उस समय में भी थोड़े लोग बचे और परमेश्वर के भय में रहे। मेरे प्रियो, यमुना के जीवन को लेकर के हम लोग जानते हैं, यमुना भटका, वो बचा। निन्वे के नगर के पूरे लोग भटके हुए थे। यमुना को बचाने का कारण एक ही था कि निन्वे का जो लोग हैं वो बचाया जाए, तो यहाँ भी बचे। कहीं ना कहीं अब यहाँ भटक रहे हैं। आज की युग में हम भी एक समय में प्रभु को जानकर के थे, कुछ कुछ ऐसी बातें थी, समझिए हम भटके हुए थे, पर अब बचाए गए। प्रेज़ गॉड। इन दिनों में मेरे प्रियो, अपने उद्धार, अपने विश्वास, अपने प्रभु को लेकर के मेरे प्रियो, वचन रूपी जो न्यू फाउंडेशन है, उसमें हमें जड़ पकड़ने की जरूरत है। कहीं इन दिनों में हम भटक ना जाए, क्योंकि मेरे को आपको अगर कोई सही रीति से लेकर के चलेगा तो कोई पास्टर मास्टर विकास नहीं है, कोई डेनियल नहीं है, कोई जीवन नहीं है, कोई अभिषेक नहीं है, कोई अनुग्रह नहीं है। सारे बातों का अगर देखेंगे सोर्स तो ये वचन है। इसमें आपको बने रहना है, इसमें जितना ज़्यादा है आपको घुसना है, इसका जितना ज़्यादा है खुराक लेना है। बात है कि इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, और बाकी जगह में आपको पढ़ने के लिए कोई प्रेरित नहीं करेंगे। बस इतवारी लाल बने रहो, पास्टर को बस हर एक मुंडी, हर एक घर का दिखना चाहिए हर संडे को।
और संडे को ऐसा फंडे के साथ एंजॉय कर रहे हैं कि सब अगर देखेंगे वचन की सही शिक्षाओं के साथ तो आज कलीसिया भटक चुके हैं। बात है कि नहीं मेरे प्रियो? हम लोग को आज भली भांति जानने की जरूरत है, भली भांति समझने की जरूरत है। यहाँ पे लिखा हुआ है आप जो हालात में हैं आप वही से प्रभु के लिए जीवन व्यतीत करें। सबको दिख रहा है, आप मार खा रहे हैं, घायल हैं, धूल लगी हुई है, ठोकरें, विरोध, तानाशाही, उपद्रव, सताव, कई ऐसी बातों में आपके ऊपर लालचन, निंदा, गलत शिक्षाओं को लेकर के जैसे आप बाहर निकले उसके बाद आपको भला बुरा कहना, सही गलत वो कोई बात नहीं। आप अगर प्रभु को जान पाए हैं, वचन के सही शिक्षाओं को लेकर के अगर सही संदर्भ के साथ अगर आपने होश संभाला है, परिस्थिति जैसा भी है आप टिके रहो, आप स्थिर रहो, आप आगे बढ़ो। मेरे प्रियो, सफलता जो टिके रहते हैं, जो संघर्ष के साथ जुड़े रहते हैं, जो संघर्ष के साथ मेरे प्रियो अंतिम श्वास तक अपने जान को बिना परवाह किए बगैर जो लड़ते रहते हैं, उन्हीं को एक मेडल इनाम मिलता है। इसलिए मैं आर्मी के जो जवान होते हैं ऐसे छवि पिक्चर को रखा। बात है कि नहीं? और हमारा भी जीवन एक योद्धा के जैसे कहीं इनसे भी बढ़ करके एक बहुत बड़ी जंग में। बात है कि एक अच्छा ताली बजाएं। ये लोग डरते नहीं, कमजोर नहीं, अपने घाव को देख करके होते हैं। पता है कि अगर हाथ में लगा तो कोई बात नहीं, एक हाथ काम नहीं कर रहा है उसके बावजूद भी एक हाथ से दन 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 आगे बढ़ते हैं। नहीं, एक पैर में अगर गोली लग गया तो कोई बात नहीं, पैर लहूलुहान है, साथ नहीं दे रहा है, उसके बावजूद भी अगर सामने विरोधी लोग, शत्रु लोग हैं, उसके मारने के लिए जब तक प्राण श्वास न जाए तब तक लगे रहते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं, हाथ खड़ा नहीं करते हैं। आप लोग को अगर कुछ वीडियोज अगर कभी आर्मी फोर्स के जो जवान होते हैं उनके बारे में अगर आप अध्ययन किए होंगे या कुछ वीडियोज या कुछ ऐसी इन के बीच में जो परिस्थिति रहता है, अगर आप लोग बातचीत किए होंगे तो आपको पता होगा बहुत टफ इनका जीवन होता है सेवा का। कहीं इनसे भी बढ़कर के मेरी प्रियो अगर इन दिनों में देखें तो प्रभु के लोगों का जीवन धीरे धीरे अब दिख रहा है। प्रेस गॉड, कौन लोग टिकेंगे, कौन लोग रहेंगे, कौन लोग बचाए जाएंगे, कौन लोग प्रभु के होंगे, किनको प्रभु अपनाएगा। क्योंकि प्रभु में मसीही जीवन जीना सबके बस की बात नहीं है मेरे प्रियो। प्रेस गॉड, एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे प्रियो, इस प्लेनेट पर सेवा का मौका आपको आपके अनंत काल के जीवन में एक बार ही मिला है। तो इसलिए आज भली भांति हमें आपको जानने की जरूरत है कि मैं कौन। दानियल बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बताया है, मेरा नाम है, मेरा काम है, मेरा ये। सब बच्चे नहीं बता पाते हैं, मैं देखा हूं। सब विश्वासियों के विश्वास के जीवन में मेरे प्रिय अपने काम, अपने नाम, अपने अधिकार, अपने जीवन में जो खूबियां हैं उसको बताने के लिए हम लोग को ऐसे ही जैसे बाबू बता रहा था थोड़े शब्दों में संक्षेप में, मेरे प्रिय हम लोग को वो प्रभु को लेकर के चलने के लिए, रहने के लिए, जीवन जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मेरे प्रियो मैं कौन हूँ ये बात के साथ मूल रूप से बिल्कुल भली भांति आज हमें जानकार हो जाने की जरूरत है, ताकि हम अपने जीवन में मेरे प्रियो वो जीवन का दाता वो प्रभु को लेकर के कहीं भी कमजोर न पड़े। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो सदरक मेशक अबेदनगो वो कमजोर हो सकते थे, एक ही झटके में
अगर राजा की बात मान ली, बात है कि यस पर वो लोग बोले नहीं, हे राजा, हम तेरे इस प्रतिमा को दंडवत नहीं करेंगे। गजब के ऊंचे स्वर से बोले होंगे नहीं। जब हम लोग देखते हैं, अध्ययन करते हैं तो पता चलता है बहुत सारे लोग थे उस जगह। सोचिए मेरे प्रियो, आज आने वाला समय में कितना प्रजापति परिवार आपके साथ में होंगे, प्रभु में आपके साथ देंगे, नहीं बोल सकते साहब। आने वाले समय में पता चला कि अकेला पूरा प्रजापति खानदान परिवार अकेला लोग जी हैं, कैसे करेंगे? उस समय में भी प्रभु के लिए जीना है एक नमूना का जीवन। प्रेस गॉड, कैसे जीवन नहीं सोचिए, मतलब सताव परिस्थिति जैसा भी हो, हम लोग लास्ट चढ़ रहे हैं, लास्ट स्लाइड है, द गॉस्पेल गॉड्स पावर फॉर यू। मेरे प्रियो, महान सुसमाचार की बातें जो परमेश्वर का है वो हमें मिला, आपको मिला, और हमें मिला है तो इस सृष्टि में रह करके उस सृष्टिकर्ता को मेरे प्रियो आज हमें किस रीति से, किस तरीके से, किस स्तर का मेरे प्रियो हम लोग जानकारी प्राप्त किए हुए हैं, जागरूक हैं, कैसे हम लोग इन दिनों में अपना परिचय देते हैं, मैं कौन हूँ ये बात के साथ लोगों के बीच में हम कैसे दिखते रहते चलते हैं, ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है। प्रभु चाहता है कि हर एक लोग एक भय के साथ एक नमूना का जीवन को व्यतीत करें। प्रेस गॉड, सब खड़े हो जाएं, हम सब वचन के बातों की